ऐसो करियो, तुम थोड़ी दूर चलियो और खांस के बैठ जाइयो। हम कहे पंडित बूढ़ो है जब चलो ना जा तो ये से तुम्हें करें और उन्हें से अपनो ब्याह गोनो सब कर ले। अकल बता दी। और जब कन्हैया और पंडित जी पहुंचे कहाँ, बलराम के सामने, तो ब्राह्मण देवता ने एक बात कही है, बलराम जी अब हम चलना चाहते हैं। बलराम कहने लगे पंडित जी थोड़ी देर रुक जाओ, ददमाकन खा लियो तक बाद जाइए। बोले नहीं, अब हम जाना चाहते हैं। और जैसे ही पंडित जी चले तो हुआ क्या बहा। बोले ब्राह्मण सुन लो यादव, हम अपने घर को जाते हैं। फिर सब यादव लोग खड़े होकर ब्राह्मण को विदा कराते हैं। जैसे ही ब्राह्मण देवता चले वहां, बोले ब्राह्मण सुन लो यादव, हम अपने घर को जाते हैं। सब यादव को खड़े होकर ब्राह्मण को विदा कराते हैं। ब्राह्मण ने एक बात कही, सुन लो यादव। ब्राह्मण बोले सुन लो यादव, यदुवंशी श्रेष्ठ कहते हैं। और आज तलक यादव कुल में कोई दोष नजर नहीं आते हैं। जैसे ही इधर ब्राह्मण देवता चले तो थोड़ी दूरी चले और एकदम कहां से बैठे। अरे देखिए भैया का है पंडित जी को मठा पे आदे नोन डाले। बोले देखो बूढ़े से ब्राह्मण है। कन्हैया कहने लगे भैया बूढ़े से ब्राह्मण है, इन पे पैदल नहीं चला जाएगा। पैदल नहीं चला जाएगा। ऐसा करो भैया इन्हें द्वारिका से बाहर छुड़वाओ, द्वारिका से बाहर। बोले देखो कन्हैया, जो सफेद घोड़ों वाला रथ है जो सबसे तेज चलता है, ऐसे ले जाओ और पंडित जी को द्वारिका से बाहर छोड़ के आओ। द्वारिका से बाहर अब चली जोले रथ द्वारिका में चल रहा है तो धीरे 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 ये हमारे प्रधान जी और उनकी धर्मपत्नी जो इस कथा पांडाल में आए हैं, बड़े हम लोग उनका स्वागत करते हैं। भगवान धन दौलत से भंडार भरता रहे और सत्पत्ति देता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। जो द्वारिका से बाहर रथ हुआ वहां भगवान ने कुर्रा मारा है। फिर क्या और स्वर्ग में पहुंचो जाई। जैसे ही भगवान ने कुर्रा मारा और जब भगवान ने कुर्रा मारा रथ एकदम अब तो ब्राह्मण देवता जो हते सुख बनाए गए। और जब
ओ घबराए तो हुआ क्या बहा। महाराज की पंडित मन में करे विचारे और ऊपर से जो गिरे बाटी बसुरी पंडित मन ही मन में कहे हीरा झांझर पर गए। पंडित मन ही मन में कहे हीरा झांझर पर गए। जैसे ही कुंदनपुर की सी में रथ आया तो भगवान ने बोलते कुंदनपुर के पास एक मंदिर में रथ उतार दिया। और जब इधर जब रथ कुंदनपुर की सी में भगवान कन्हैया ने उतार दिया है। और जब कन्हैया ने उतार दिया है ब्राह्मण देवता से एक बात कही है, ब्राह्मण देवता तुम ऐसा करो पूजा के बहाने रुक्मिणी को मंदिर में भेज दो, हम वहीं से ले जाएंगे। इधर रुक्मिणी पहुंच गई है। कहा? वो पंडित जी पहुंच गए हैं रुक्मिणी के पास। और जब रुक्मिणी के पास पहुंच गए तो इधर रुक्मिणी मन में सोच रही हैं, पता नहीं बूढ़े से ब्राह्मण थे पहुंच पाए होंगे या न पहुंच पाए होंगे। तब तक इधर तब तक बूढ़े से ब्राह्मण पहुंच गए हैं। और जब बूढ़े से ब्राह्मण पहुंच गए तो रुक्मिणी बोली क्या ब्राह्मण देवता, ओए जब बताओ कितनी सेना लेने आई है, मैं कितने सैनिक लेने आए हैं, मैं बताओ कितने लोग हमें लेने आए हैं। अकेले आओ सो मरो सो धरो है, पूजा के आने जाओ तो मंदिर में चली जाओ। और ये अजीत प्रताप उर्फ कमली प्रधान जी की तरफ से 1100 रुपए आए हैं और 2 क्विंटल गेहूं आए हैं। भगवान धन दौलत से भंडार भरता रहे और सदैव इनके धर्म के काजे इनके हाथ आगे को भगवान बढ़ाता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। और ये उत्तम राज और आकाश बाबू की तरफ से हमारे करीब 101 रुपए आए हैं। भगवान धन दौलत से भंडार भरता रहे, सद्बुद्धि देता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर एक बात कही है, कितनी सेना हमें लेने आई है, कितने लोग हमें लेने आए। पंडित जी कहने लगे रुक्मिणी अकेलो आओ और सो एकदम मरो सो धरो है। क्या देख लिया है तुमने कन्हैया में? क्या देख लिया? तो रुक्मिणी समझ आती हुई बोली देखो तुम्हें नहीं मालूम है ब्राह्मण देवता,
विपन विपन अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो साउंड के पास आ जाएं विपन। रुक्मिणी बोली पंडित जी तुम्हें नहीं मालूम है कि दिल के बाजार में और तालत नहीं देखी जाती। पंडित जी प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। बोले देखो तुम्हें नहीं मालूम है जिससे प्रेम हो जाता है उसे कुछ नहीं दिखाई देता है। बोली दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती। प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। मंगल प्रेमी लोग इसी प्रण पे दिया करते हैं अपने प्रेमी को भला कर दिया करते हैं। क्या बुला करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं अपने प्रेमी को भला क्या दिया करते हैं। देखो चीज के हाथों से दिया करते हैं क्या बुला करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं। तुम्हें नहीं मालूम है मंगल प्रीति नदी की मदद सीखी वो ने ना रोई दी रोई रह जाए और प्रीति पड़ोसी की रहनी की हटने ना हो तगड़ी। बोले पंडित जी मेरे श्याम काले नहीं है तीनों लोगों के निराले है। बोले देखो ऐसा करो तो पूजा के बहाने मंदिर जाओ और कन्हैया तुम्हें वहीं मंदिर में मिलेंगे। मंदिर में इधर जैसे ही पूजा करने के लिए रुक्मिणी चली और रुक्मिणी ने एक बात सोची है कि ऐसी कौन सी लड़की होगी जो अपनी माता जी को ये बता के नहीं जाएगी कि हम ससुराल जा रहे हैं। तो अपनी माता जी के पास पहुंची और एक बात कही है माता जी ओ माता जी हाँ बताओ। जब बताओ हमारी शादी कब है? कल। तो हम ससुराल कब है जी? परसों। तो मेरे मन में जाते हैं कि तेरे कलेजे से लग के आज हम खूब रोए ले। अबे ते मत रो बेटिया पूरी जिंदगी रोए के लिए पड़ी है वो तो। अब उन्हें का मालूम है कि रुक्मिणी का नाटक कर रही है। अब तो इधर रुक्मिणी देवी मैया की पूजा करने के लिए चली और जब चली तो कुछ गाती हुई जा रही हैं। बोले सभी लोग अरे ओढ़ मेरी माँ और चुनरिया जमाल के ओढ़ मेरी माँ चुनरिया जमाल के। चुनरिया संभाल के चुनरिया संभाल के चुनरिया संभाल के अरे ओढ़ मेरी माँ चुनरिया संभाल के। अरे माँ की चुनरिया में जड़े सितारे और लगती मुझे प्यारे प्यारे और
पूजन करने के बाद लौट के आई, तब तक रुक्म ने क्या किया भक्तों? रुक्म ने घर से मंदिर तक सेना लगवा दी। और जैसे ही सेना के बीच में रुक्मिणी चली, कन्हैया ने थोड़ी दूर रथ लगा दिया। जो कन्हैया ने लेंडोरी से चलते वही देखी तो मन में एक बात सोची कि अब हम किने किने ले जाएं। यहाँ सभी कई रूप खड़ी, कैसे कि हनुमान पर्वत पे पहुंचे, बूटी नजर पड़ी है। सभी सजीवन जलते देखा, चिंता एक बड़ी है, क्या कि अब हम किने किने ले जाएं। यहाँ सभी कई रूप खड़ी। एक लड़की आगे भाग के पहुंची, बोले कहाँ रहते हो? कन्हैया कहने लगी हर जगह। लड़की कहने लगी ले लो, जो तो सिर्री है, पागल है। अरे हमने जैसे जब पूछी जो कहाँ रहते हो तो बोले कहा तो हर जगह। उन्हें क्या मालूम है कि भगवान हर जगह रहते हैं। बोले क्या नाम है? बोले मेरा नाम कृष्ण है। अच्छा तुम ही वृंदावन में बंसुरिया बजाते हो? बोले हाँ। तो रुक्मिणी आगे बढ़ी, दोनों हाथ जोड़े और एक बात कही है, नाथ ऐसा करो ने बंसी बजा दो। कन्हैया कहने लगे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बजाएंगे। कर मैंने बजाई बंसुरिया, जे चारों ओर दुश्मन लगे, जे चारों ओर दुश्मन लगे तो दिए हमारी जावरवारी बंसुरिया, इसलिए बंसी नहीं बजाएंगे। बोले नाथ ने को दिखा दो। भगवान ने बंसी आगे बढ़ाई, और जब आगे बढ़ाई रुक्मिणी ने हाथ बढ़ाया, लेकिन भगवान ने बंसी तो गोद में डाल ली। रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, रथ में बिठा ली, लेके चली। लड़कियां भागी और भाग भाग के आंगन में पछाड़ खा के गिर पड़ी। आवाज लगाई है मैया, आज तो गजब हो गया, गजब हो गया। मंदिर के पास एक काला कलूट आया और वो रुक्मिणी को लेके चला गया। एक बोली ले गो तो ठीक ले गो, और पता ना उनकी कब की सलाह है। उनने कलाई पकड़ के बैठा ली, उनने नेको आना कानी ना करी, चुप्पा धरी चली गई। तब तक रुकम पहुंच गया है, और जब रुकम पहुंच गया है आवाज लगाई है क्या हुआ? एक बोलिए देखो भैया, मंदिर के पास हमें एक काला कलूट आया और वो रुक्मिणी को लेके चला गया। रुकम कहने लगा है मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ मेरी बहन को कौन लेके गया है।